नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज बड़ा दिन है और आज दिन बाद न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 352 साल के इतिहास को बदलने जा रहे हैं। काशी के विश्वनाथ धाम का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और करीब 54,000 वर्ग फीट में बना कॉरिडोर काशी के इतिहास को बदलने वाला है और भविष्य को नई दिशा देने वाला यह कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर का काशी के साथ पूरे देश को सदियों से इंतजार था। कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधे आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आपको संदीप चौधरी नजर आ रहे हैं, जो हर कोने से हर तस्वीर आज आपको दिखाएंगे। दिन भर मेगा कवरेज। ओवर टू यू संदीप। नमस्कार, सुबह बनारस। हम काशी नगरी में हैं। काशी नगरी किसी परिचय की मोहताज नहीं, और आज काशी नगरी सजी हुई है। घाट पटे पड़े हैं और यहाँ पर जो गदौलिया चौक इलाके पर मैं हूँ, यहाँ का आप नज़ारा देखिए। इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी का, जो इस संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं। और आज यहाँ पर यह काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर, और मेरे दाहिनी ओर आप इधर देखेंगे तो ये दशाश्वमेध घाट की तरफ रास्ता जाता है। इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी का। 11 बजे के करीब वो बनारस के हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ आएंगे बनारस नगरी में, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है। जो पहला चरण है वो चरण ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ से घाटों को जोड़ा जाएगा, और ये काम 2018 में ही शुरू हो गया था। और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और आम बनारसी और साधु संतों की ज़बरदस्त भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रहने वाले हैं, और 12 राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री, तमाम आला पदाधिकारी जिसमें महासचिव शामिल हैं बीजेपी के, और ऑफिस बेयरर्स, वो आज बनारस नगरी में आने वाले हैं। और हम चप्पे चप्पे पर आपको जो कुछ होगा वो दिखाने वाले हैं। काल भैरव मंदिर, शहर का कोतवाल भी कहा जाता है काल भैरव को, वहाँ पर मौजूद है मेरे सहयोगी अशोक तिवारी। दशाश्वमेध घाट, जहाँ आज शाम गंगा आरती होगी और तमाम मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ और प्रधानमंत्री मोदी उनके मध्य में होंगे। गंगा आरती का भी लुत्फ उठाने वाले हैं, गंगा आरती में शरीक होने वाले हैं। वहाँ पर मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन। ललिता घाट पर मौजूद है मनोज पांडे, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो सुकेश, अच्छा खासा इंतज़ाम किया जा रहा है। काशी नगरी बदली बदली भी दिखाई दे रही है, पर इसमें चुनाव की तैयारियों की भी एक आहट साफ सुनाई देती है। नहीं, ये पुट तो है। कोई भी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों को मध्य में रखता है, लेकिन वो दिव्य काशी, भव्य काशी जो एक टाइटल दिया है वैसा दिख रहा है। अगर दीपक दिखा पाए, हर तरफ आपको सजा हुआ बनारस दिखेगा। ऐसा बनारस जो आपको कम दिखाई देता है, लेकिन इस मौके के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि बनारस को सजाया गया है। और आपने ठीक कहा, चूंकि यहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है, वो देश के पीएम है, लेकिन यहाँ के सांसद हैं, और उनका जो भी कार्यक्रम होता है वो दिव्य होता है, वो भव्य होता है। वो कार्यक्रम को बहुत बड़ा कर देते हैं। इस कॉरिडोर के उद्घाटन को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है। यहाँ पर भीड़ है, हम इस तरफ भी आते हैं, हम दशाश्वमेध घाट की तरफ चल रहे हैं। हाँ, ये रास्ता संदीप दशाश्वमेध घाट जाता है। यहाँ से आधे किलोमीटर दूरी पे दशाश्वमेध घाट है, जहाँ आपने कहा कि शाम की आरती होगी। और यहाँ से कुछ दूरी पे, अभी कुछ दिन पहले मैं आया था, भीड़ हमेशा यहाँ होती है, भीड़ यहाँ हमेशा होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं दर्शन के लिए अपने व्यक्तिगत इसमें आया था, तो भीड़ काफ़ी थी, लेकिन आज की भीड़ जो है वो कुछ बयां कर रही है। हाँ, वो कुछ राजनीतिक पुट डाल रही है उसमें, कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। वो चाहे आम लोगों को हो, वो चाहे नैरेटिव के जरिए अपने विपक्षी दलों को हो, तो
ये बदली बदली सी काशी। हाँ। ये बदला हुआ बनारस आप देख रहे हैं। हाँ, बनारस भव्य होता है, दिव्य होता है, लेकिन हाँ। ये बदला हुआ बनारस। देखिए ये बनारसी अंदाज भी है, हल्के से टकरा गए तो पैर छूने लगे कि भाई गलती हो गई। ये भी एक बनारस का रंग है और बनारसी अंदाज वो दुनिया भर में मशहूर है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये रास्ता आप इतनी बार बनारस आए हैं, अब ये थोड़ा साफ दिख रहा है, ये सुथरा स्वच्छ। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि बनारस जैसा पहले था उससे आज थोड़ा बदला है। वो स्वच्छ दिखता है, वो साफ दिखता है, वो बेतरतीब नहीं दिखता, उसको ठीक किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है और होना भी चाहिए। और क्यों नहीं होगा, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसको उस तरीके से विकास उसका होना तय है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, बनारस का कायाकल्प जो करने की कोशिश है भाजपा की और खासतौर पे प्रधानमंत्री की, उसमें बहुत अभी लंबा समय ये तय सिर्फ करना है। बनारस की कायाकल्प नहीं हो रही, बनारस को भव्य दिखाकर लखनऊ की गद्दी पर भी नजर है। नहीं, मैं तो कहा कि जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करती है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनकी मास्टरी है इसमें। वो एक कार्यक्रम को इतना भव्य बना देते हैं। हम आमतौर पे इसको कवर करने शायद नहीं आए होते, हाँ। लेकिन इस कार्यक्रम को इतना भव्य बना दिया गया है, इतना दिव्य बना दिया गया है कि सबकी इच्छा हुई कि एक बार चल के देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मैंने कहा और कि इसलिए पूरे लाभ लश्कर के साथ उतरे हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम पदाधिकारी, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री। ये एक तरीके से चुनाव की जो तैयारी है उसका आगाज है। ये पूर्वांचल को एक संदेश है, ये पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने की ये कोशिश है। जो वेस्टर्न यूपी में हो सकता है थोड़ा नुकसान, जिसके एप्रीहेंशंस हैं, जिसका अंदेशा है, उसको भरपाई करने की कोशिश है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जो जरिया चुना गया है वो ऐसा चुना गया है जो सबको बांधता है अपनी। अब काशी विश्वनाथ में सबकी आस्था है। काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा काल भैरव की भी बात कर लें। शहर का कोतवाल माना जाता है और वहां पर सबसे पहले दर्शन करने वाले हैं, देखिए हर हर महादेव के नारे यहाँ लगने लगे हैं। तो शहर अब थोड़ा आगे भी लोग मेरी सुन लेना बात, तो थोड़ा अभी विराम दे दीजिए। अभी काल भैरव पर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी मौजूद हैं। और अशोक, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बनारस कब लैंड करने वाले हैं हवाई अड्डे पर, फिर वो BHU के कैंपस में हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे, तफसील से कार्यक्रम भी बताइए और काल भैरव पर क्या तैयारियां हैं उसका थोड़ा जायजा दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर संदीप, तकरीबन 11 बजे का समय निर्धारित है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद जो सबसे पहला उनका कार्यक्रम है वो काशी के कोतवाल यानी काल भैरव का जो मंदिर है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पर उनको आना है। सबसे पहले मैं आपको यहां की एक तस्वीर दिखाता हूं। ये पीछे जो रास्ता मेरे आप देख पा रहे हैं, ये सीधे काल भैरव मंदिर की तरफ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से यानी कि सुरक्षा की वजह से फिलहाल वहां पर आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। आपको चप्पे चप्पे पर सिर्फ सिक्योरिटी के लोग नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG ने पूरे मंदिर को अपने घेरे में ले लिया है। इसके अलावा यूपी पुलिस के भी तमाम सारे आपको जो आला अधिकारी है वो यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यानी मेन जो रोड है वहां से लेकर काशी की तरफ जो रास्ता, काशी के कोतवाल की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है। हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो जरूर यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कुछ मंदिर के महंत हैं जिनको पूजा के समय काशी के कोतवाल के मंदिर के भीतर ही रहना है। तो फिलहाल काशी के कोतवाल में का जो परिसर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूंगा कि वो तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाएं कि ये मेरे ठीक पीछे आपको जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है ये मंदिर परिसर की तरफ जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक विशेष पूजन का भी आयोजन इस मंदिर में किया गया है। तकरीबन 10 मिनट का समय प्रस्तावित है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर परिसर के भीतर ही मौजूद रहेंगे। और काशी के कोतवाल को लेकर तमाम तरह की कहानियां कही जाती हैं। यानी कि अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो पहले आपको काशी के कोतवाल से अनुमति भी लेनी होती है। हमारे सहयोगी पीयूष भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, मुझे बताइए कि काशी के कोतवाल की क्या महत्ता है? काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है कि काशी में आने से पहले काशी के कोतवाल की अनुमति जरूरी है। उनकी काल भैरव की अनुमति लेने के बाद ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके दर्शन पूजन किया जा सकता है, तभी उसका पूर्ण फल मिलेगा। काशी के कोतवाल जो काल भैरव है, उन्होंने एक बार ब्रह्मा का अहंकार चूर किया था, उनका 5वां मस्तक काटा था। इसलिए अहंकार को और दर्प को तोड़ने के लिए काल भैरव का अवतार हुआ था। शिव के अंश काल भैरव को माना जाता है। इसलिए बाबा काल
काल भैरव जो होता है भैरवी यातना देते हैं, यमराज के कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और सभी काशी में रहने वालों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। इसलिए काशी के कोतवाल काल भैरव का विशिष्ट महत्व है। अगर हम पुराणों की बात माने तो शिव के साक्षात स्वरूप है काल भैरव। अष्ट भैरव में काल भैरव जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप, आपने सुना कि फिलहाल जो काशी के कोतवाल हैं, यानी कि जहां पर मंदिर परिसर है वहां पर जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही है। जगह जगह पर लोग उनके स्वागत के लिए हैं, सिक्योरिटी के लोग तमाम सारे आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल प्रतीक्षा की जा रही है 12 बजे की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में आएंगे, बाबा की अनुमति लेंगे, उसके बाद सीधे काशी विश्वनाथ परिसर जाएंगे। संदीप, बिल्कुल सही कहा अशोक और पीयूष जो आप बता रहे हो। काल भैरव शहर के कोतवाल, इजाज़त ली जाती है, अनुमति ली जाती है और उसके बाद ये अभी मैं दशाश्वमेध घाट का रास्ता दिखा रहा था, अब आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर और उसी इलाके को घाटों के साथ जोड़ता हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहला चरण आज खत्म हो रहा है। पूरी रात हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, यहाँ लोग लगे हुए हैं, कर्मचारी मजदूर लगे हुए हैं, उस कॉरिडोर के प्रथम चरण को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद जाएंगे दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती भी होगी शाम को और तमाम लोग बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पदाधिकारी, वो वहाँ गंगा आरती में शरीक होंगे। उसी घाट पर मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन, जो बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम अपना करते हैं। माहौल क्या है? तो राजीव, दशाश्वमेध घाट पर या मैं कहूँ घाटों पर माहौल क्या है? संदीप, दर्शकों को ये भी बता दें कि माहौल क्या है कि कार्यक्रम के समय आज गंगा आरती में प्रधानमंत्री यहीं सामने गंगा नदी में बजड़े पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ और तमाम नेताओं के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आज गंगा आरती का आनंद लेंगे। इस वक्त मैं गंगा की ये जो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, गंगा में जो नाव है वो सब सिक्योरिटी पर्सनल्स की है। इसमें एसपीजी के जवान हैं और सारी नाव हटा दी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये एक बात जानने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जो सड़क का यातायात बनारस का है वो बहुत प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हेलीपैड से उतरने के बाद वो राजघाट बाई रोड जा रहे हैं और उसके बाद पूरा सफ़र वो गंगा में तय करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आएंगे और उसके उद्घाटन के बाद वो रविदास घाट जाएंगे और वहाँ से DLW जाकर के आराम करेंगे और शाम की गंगा आरती के वक्त इस वक्त आएंगे। दशाश्वमेध घाट की ये आरती जो है विश्व प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा इधर का माहौल दिखाता हूँ। यहाँ आज रोज की तुलना में ज़्यादा भीड़ है। देखिए आज जो कार्यक्रम है संदीप, उधर इतने ज़्यादा कार्यक्रम है कि बता पाना बड़ा मुश्किल है। सारे ज्योतिर्लिंगों के प्रतिनिधि आए हैं और शाम को बीम लाइट्स बनारस के आसमान में बीम लाइट्स से पूरा भगवान शंकर के अनेक रूप को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और जिस वक्त आरती होगी उस समय का ये नज़ारा होगा। बड़ी बृहद तैयारी है। बहरहाल मैं आम लोगों से बात करता हूँ। एक पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी, आज तो बड़ा खास दिन है बनारस के लिए। हाँ, खास दिन है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन है। विश्वनाथ मंदिर का नवनिर्मित भवन का शिलान्यास भी है, उनका लोकार्पण करेंगे विश्व के पटल के लिए। तो घाटों की सफाई, शहर की सफाई और चारों तरफ से व्यवस्था चौबंद है और जो है सारा कार्यक्रम बढ़िया है। आदमी का आवागमन रुका नहीं। प्रधानमंत्री जी के आने पर कोई भी कार्यक्रम रुका नहीं। सभी दुकानें खुली हैं, पब्लिक आ जा रही है, स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। कुछ यह आपको उदास रहे, दान दक्षिणा सवेरे से कुछ हल्का चल रहा क्या? ऐसी बात नहीं। और क्या? और बाकी सभी ठीक है, कोई बात नहीं। दशाश्वमेध घाट का संदीप मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री शाम को यहाँ पर आरती देखेंगे, लेकिन असुविधा लोगों को ना हो। यहाँ का आप दृश्य देखिए, बिल्कुल रोज़मर्रा की तरह यहाँ जीवन है। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, मैं उन्हें बता दूं, दशाश्वमेध घाट पर मसाज यानी मालिश का भी बहुत प्रचलन है। खुले आसमान में धूप में लोग मालिश कराते हैं और 250 रुपये आधे घंटे का लगता है पूरे शरीर का।
यहाँ पर, और ये बहुत फेमस जगह है सुबह के लिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ आप देखिए देश भर के अलग अलग इलाकों से ये मराठी लोग हैं, तमाम लोग आए हुए हैं और भीड़ भी रोज़ की तुलना में ज़्यादा है। आज विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने का कार्यक्रम, आज पूरे दिन प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे, कल भी रहेंगे। 30 घंटे का उनका कार्यक्रम है। अब से थोड़ी देर बाद बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनका स्पेशल वायुयान जो है वो लैंड करेगा और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होंगे। तकरीबन 1 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि वो काशी विश्वनाथ धाम पहुँचेंगे। तो आपने मालिश की भी बात कर दी, और देखिए सुबह बनारस तो मैं कह रहा हूँ, और सुकेश बनारस की जब बात हो, बनारसी अंदाज की बात हो, तो बनारसी खाने के बिना बात अधूरी रह जाती है। और अभी हमने नाश्ता किया नहीं है, लेकिन जिस इलाके में मैं हूँ या बनारस में आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ टमाटर की चाट बनती है। हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त। सुबह सुबह आप कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, दही की बात दही और लस्सी, उससे शुरुआत करते हैं बनारसी। हाँ। और वो खास बनारसी समझिए हाँ। नाश्ता है हाँ। जो आमतौर पे यहाँ करते हैं हाँ। तो चाट की बात शाम में करें। अभी मतलब आपने मुंह में पानी ला दिया, चूंकि अभी थोड़ी भूख भी लग रही है और वो हुआ भी नहीं, तो कोशिश करेंगे कि बीच में स्किप करके थोड़ा कचौरी, सब्जी और दही जलेबी का मजा लिया जाए। नौकरी क्या ना कराए, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, और हम यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऑन ए सीरियस नोट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे दर्शक जो हो सकता है काशी विश्वनाथ नहीं आए हो कभी, हो सकता है कि काल भैरव के बारे में नहीं जानते हो, आज इस माध्यम से उनको ये जानने को मिलेगा। ये संस्कृति की नगरी है। यहाँ से पहले मैं आपको बताऊं संदीप, बहुत सारे लोग जो पहले आए होंगे वो कैसा इमेजिन करेंगे। अभी पहले अगर आप आते काशी विश्वनाथ मंदिर तो सकड़ी गलियों के माध्यम से आप जाते और वो ध्वनियाँ आती थी, घंटे की ध्वनि आती थी, बहुत सारे मंदिर स्थापित थे और अब फिर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते। अब आप अगर जाएंगे तो एक भव्य द्वार आपको सामने। इस पर बड़ी आपत्ति भी हुई थी 2018 में, जब शिलान्यास हुआ तो बहुत सारे घरों को जहां मंदिर भी थे उनको हटाना पड़ा, तो उसमें भी बाद में सहमति बनी, समझाया गया। तो 2018 भी आपको लिए चलता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया उस वक्त क्या कहा था, ये भी सुनिए। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान था 2018 में। खाने की बात थोड़ी बीच में छूट गई। यहाँ पीछे आप देखेंगे ये मारवाड़ी भोजनालय है और यहाँ पर आलती पालती मारकर बिल्कुल शुद्ध देसी खाना जो मिलता है। फिर से मेरे मुंह में पानी आने लगा है। कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह हैं, गौरव कपूर मेरे साथ हैं, अजीज खान भी मेरे साथ हैं। एक मेहमान पहले यहाँ जुड़ गए, मैं उनको बुला लेता हूं। हाँ, कैसे हैं सोनकर साहब जो है वो इनका, आप अपना अब थोड़ा सा खूबसूरत चेहरा भी दिखा दीजिए। विजय सोनकर शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो आज काशी में होना जरूरी था। देखिए, बिल्कुल जरूरी था। 500 साल के बाद काशी की एक भव्य आभा आज प्रकट हो रही है। इसके लिए मोदी जी को हम लोग धन्यवाद तो देते ही देते हैं, साथ ही इस बात के लिए उन 500 साल से लड़ने वाले लोगों को भी स्मरण करते हुए उनको भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ चुनावी तैयारियां भी हो रही हैं। एक तीर से दो निशाने सध रहे हैं। काशी भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है, और जो चीज़ हो जानी चाहिए थी सालों पहले वो हो रही है।
पर साथ ही साथ थोड़ा सा लोगों को भी बताया जा रहा है कि भैया बटन दबा देना। नहीं वो तो देखिए बहुत जोर से बताया। देखिए आप लोग अपना एंगल जरूर खोज रहे हैं तो खोज लीजिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज काशी अपनी भव्य आभा के साथ प्रकट हुई है और इसके लिए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से लोगों को, पूरे देश के उन खास तौर से उन लोगों को जो इस देश की संस्कृति को आत्मसात करते हैं, उनको ये मानना ही पड़ेगा। 2018 का विजय भाई, मैं अभी बयान सुनवा रहा था प्रधानमंत्री का, जब ये कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ, बहुत से लोग खुश भी थे, बहुत से लोग नाराज भी थे, लेकिन ये देखिए बनारसी अपने आप में एक अंदाज है, लोगों को समझाया भी गया और फिर लोग मान भी गए। देखिए ये सही बात है कि लगभग 300-350 जो यहाँ पर मकान थे जो बने हुए थे, धीरे धीरे इंक्रोचमेंट थे एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हम उसको इंक्रोचमेंट कह करके अपमान उन लोगों को नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस भव्य आभा के पीछे उनको वहाँ से जो हटे वो लोग, और सच्चाई ये है कि उनको शुरू में तो अच्छा नहीं ही लग रहा था, लेकिन अब वही लोग सब सर्वाधिक खुश हैं, क्योंकि उनको काशी के इस स्वरूप की कल्पना नहीं थी, लेकिन अब ये सब दिख रहा है। और मैं चौधरी साहब जरूर ये कहना चाहूँगा कि इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखें। मैं बारंबार कहूँगा कि इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखें। वैसे हम बारंबार पूछते भी रहेंगे। जी जरूर पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप दर्शन कीजिए। और अनिला सिंह, गौरव कपूर, अजीज खान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिला, अरे भाई आप नोएडा में बैठी हैं, आना तो बनारस चाहिए था। अब थोड़ी सी इस बात का मलाल है कि नहीं, आज बनारस में होना चाहिए था मुझे। मेरी राम राम सबको और हर हर महादेव। संदीप जी, मैं शिव भक्त हूँ और मेरा धर्म, मेरी संस्कृति मुझे ये सिखाता है कि कण कण में ईश्वर है। जहां बैठो, जहां ध्यान करो, वहां आपको ईश्वर वही नजर आ जाता है। और पर ये मैं वाराणसी में अक्सर जाया करती हूँ, जैसा मैंने कहा भी कि मैं महादेव की भक्त हूँ और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि मुझे बहुत कुछ, जिस कौम से मैं आती हूँ तो वो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ जो एक ढंग होता है वो नहीं जानते। अगर उन्हें राम में विश्वास है तो भैया राम राम, हम तो कहते भी राम राम है, पश्चिम में एक दूसरे को नमस्कार नहीं बोलते, राम राम बोलते हैं। तो हम लोग उस प्रकार के हैं। और जब शिव की हम बात करते हैं, बाबा महादेव की नगरी की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, तो संदीप जी काशी में तो वो जादू है, वो चमत्कार है कि काशी को कहा जाता है कि एक अद्भुत शहर नहीं, एक यंत्र है। और ये एक ऐसा यंत्र है कि हमेशा यहाँ पे अनुसंधान और प्रयोग होते रहे हैं। बाबा शिव की जो नगरी है वहां पर हमने देखा है, वैसे जब हम लोग बात करते हैं अपने धर्म की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यंत्र मंत्र तंत्र ये कहा जाता है, तीन प्रकार के प्रयोग कर हम जो है साधना करते हैं और शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यंत्र मंत्र तंत्र का अगर हम बात करते हैं तो तीनों का योग अगर हम कहीं देखते हैं तो वो बाबा महादेव की नगरी काशी में है। और यहाँ पे सबसे मजे की मैं बात करूं तो जैसे कहा भी जाता है कि पूरी सृष्टि की जो रचना है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, महेश जो बाबा शिव का एक और नाम है। तो शिव जो यजुर्वेद में शिव का अर्थ होता है शांति दाता। शिव मतलब होता है कि भाई जो विनाश करे, गलत काम का विनाश करे, और वो का अर्थ होता है दाता, देने वाला। तो महादेव तो सबको देते हैं और पूरी सृष्टि को देते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि बारंबार जिस प्रकार से हमने देखा है कि जितने भी हमारी धर्म नगरी हैं उन पर प्रहार किया गया, उनको विनाश किया गया, तो बाबा महादेव की नगरी काशी को भी हमने देखा है कि कैसे गौरी ने भी इसका विनाश किया, उसके बाद औरंगजेब ने भी इसका विनाश किया। विनाश ही नहीं किया, यहाँ पर ये भी उसने कहा, फरमान दिया कि डेली जो है हर रोज हजारों ब्राह्मणों को यहाँ पे मुसलमान बनाया जाए। इतनी नफरत उसको हमारे धर्म से थी और खास तौर से ब्राह्मणों को उसने कहा कि बहुत पूजा पाठ करते हैं। और फिर हमने देखा कि इसका पूरा, आज आप आध्यात्मिक भी हो रही हैं, प्रतीकों की राजनीति भी बहुत हो रही है। राम का नाम लिया जाता था, आज हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। राम, कृष्ण, महादेव, विष्णु सब एक हैं, एक ही शक्ति है सारे देवताओं के अंदर।
अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का आज लोकार्पण हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार हुआ है, बड़ा भव्य मंदिर बना है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ आकर के। पहले बता दूं, हाँ, इस वेशभूषा में शायद बहुत लोग इनको न पहचान पाए, जो न पहचान पाए उनके लिए बताना जरूरी है। अभी तक वर्दी में देखा होगा, ये बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं, हाँ, जिनको आप इस वेशभूषा में देख रही हैं, और ये अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये बताना जरूरी था। आप अपना जारी रख सकते हैं। पांडे जी, पर प्रतीकों की राजनीति भी हो रही है कि राम, अब हर हर महादेव। वो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बाद में थोड़ा दिल्ली पहुंचने पर बयान देने में थोड़ा सा मुकरने लगे। और पता नहीं, वो मैंने सुना नहीं है, जो सुना नहीं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही पुरातन मंदिर है, और देश नहीं, देश के बाहर भी पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई हिंदू होगा, इस मंदिर में उसकी आस्था होगी। इसका आज लोकार्पण है। मैं भी एक विशेष निमंत्रण पर यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं मोदी जी को, जोगी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी। गौरव कपूर भी हमारे साथ हैं। गौरव कपूर, दिव्य और भव्य लग रही है काशी, और आपको क्या लग रहा है? देखिए भाई साहब, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, तो सबसे अच्छी बात मैं ही आपको बता पाऊंगा। आप लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं। मोदी जी भी एक आध बार आते हैं, इस समय थोड़ा ज्यादा आएंगे क्योंकि उनको चुनाव आगे दिख रहा है, वोट चाहिए। राम जी इतने दिख नहीं रहे हैं आज की तारीख में, तो बाबा भोलेनाथ को बेचना है उनको। देखिए, सच्चाई ये है कि औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़ा है इस शहर में, तो वो नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। इस भव्य, जो आप कह रहे हैं, मंदिर को बनाने के लिए फिर से बाबा भोलेनाथ में आस्था आज की नहीं है, नरेंद्र मोदी के कारण नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है और अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। किसी एक पर सर्वसम्मति से लोगों को थी शंकाएं, लोगों ने ऐतराज भी दर्ज कराया, लेकिन सबको मना लिया गया, और तभी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। गौरव कपूर, हकीकत ये भी है। रहिए, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरी बात बोलिए ना। आप आए हैं, कल चले जाएंगे। आप आए हैं, कचौड़ी खाएंगे, कल चले जाएंगे। साहब, मेरी बात सुनिए। हम लोग रोज यहाँ रहते हैं, रोज यहाँ रहते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री चुना गया था विकास करने के लिए। आपको जहाँ खड़े हैं वहां से आपको फैक्ट्रियां दिख रही हैं रामनगर की, जो बननी थी। यहाँ पर बेरोजगार युवा का नंबर बढ़ गया है, उसके बारे में बात करिए। महंगाई के बारे में बात करिए। आप लोग क्या ये सब करते हैं? चले आए राजनीति करने धर्म के नाम पर। शर्म आनी चाहिए आपको भी, और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, कि धर्म के नाम पर। यानी कि अगर बनारस खूबसूरत हो रहा है, दिव्य हो रहा है, तो उसमें नहीं, मुद्दे बिल्कुल सही जो आप मुद्दे कह रहे हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इन पर भी चर्चा होगी। लेकिन आप शर्म पर आ जाएंगे या शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो दरअसल आप अपनी खींच या बौखलाहट कहीं दिखा रहे हैं। अजीज भाई, बनारस नगरी आज सजी हुई है, तो बनारस तो सजा हुआ है, लेकिन चुनावी बिसात भी सजाई जा रही है क्या साथ में? देखिए संदीप जी, मुझे बेहद खुशी है कि जिस काम को हमारे नेता ने शुरू किया था, कैबिनेट में पास किया था, स्टार्ट किया था, वो कम से कम माननीय मोदी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन दुख इस बात का है कि आज चुनाव के पहले जिस तरीके से इवेंट बनाया जा रहा है, भाई और भी समस्याएं वहां पर हैं, उन समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रहा। देखिए, आज काशी के लोगों को किस चीज की जरूरत है, इस पे देखिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप जमीन पर जाकर के वहां देख रहे हैं कि आप साहब, काशी के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि साहब यहाँ कारखाने लगेंगे, क्योंकि साड़ियों की नगरी है, और वहां पर जिस तरीके से साड़ी का जो कारोबार है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि चीन से जो आयात होता है वहां का जो रेशम, उसमें आप देखिए किस कदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। वो आज साड़ी का कारोबार जो है, पहले जो 7,000 करोड़ रुपए का था, वो आज 1,000 करोड़ रुपया भी नहीं बच पा रहा है, वो 1,000 करोड़ का भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कि वहां पे जीएसटी और तमाम तरीके के जो चार्जेस लगे, और उसके साथ साथ वहां कोई कारखाना नहीं लगाया गया। कहा गया था कि साहब इसको गुजरात मॉडल पर हम डेवलप करेंगे,
कुछ काम हुआ? नहीं हुआ। आज देखिए वहां पर हॉस्पिटल की सख्त जरूरत थी, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। वहां पे कारखाने। अजीज भाई बीच में रोक रहा हूँ, ये कुछ सब लोग अच्छे जो है हमें विजुअल्स मिल रहे हैं दशाश्वमेध घाट से। राजीव वहां मौजूद हैं। राजीव, क्या हो रहा है? के नेता इस तरीके की बात करते हैं। मैं विश्व प्रसिद्ध संत श्री श्री रविशंकर जी को दिखा रहा हूं। अभी ये गंगा से उतर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं। राम गुरु जी, आज के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ऐतिहासिक दिन है आज, तो देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए और बनारकाशी के लिए खास तौर से। तो आप इस अवसर के लिए विशेष तौर पे आए? हाँ, इसी अवसर के लिए आए। हम बहुत खुशी है प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इतना बढ़िया काशी का एक अपलिफ्ट दिया है, इसका पूरा बहुत सुंदर है। मैं बाद में बात करूँ। महाराज जी थोड़ा जल्दी में है। संदीप क्या बोल रही है? सर इतना दिव्य जगह है ये, इतना अच्छा लग रहा है। 3 दिन से ड्यूटी हम लोगों की लगी है, आज दिया जलाना है। ड्यूटी में है? जी ड्यूटी में 3 दिन से है, शिक्षा विभाग से है सर। सोई नहीं रात में? कहाँ सोए, 3 दिन से जग रहे हैं सर। अभी तो कष्ट है। नहीं सर, कष्ट नहीं है, उल्लास है। एक बहुत उल्लास है, अंदर से बहुत खुश हैं हम लोग। अब दिया जला के आरती देख के उसके बाद ही घर जाएंगे हम लोग। गुरु जी को देखे? हाँ हाँ सर, गुरु जी को तो ऐसे दूर से ही देखे हैं अभी। पहचानी? हाँ, श्री श्री रविशंकर है। हाँ, पहचान गए। तमाम संत महात्मा आए। हाँ हाँ सर, ये सौभाग्य मिला हम लोग को देखने का, बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी में ही देखते थे, डिबेट में ही देखते थे। अभी तो टीवी में डिबेट में देखते थे इनको, टीवी में आते थे देखते थे। अभी साक्षात लाइव देखे हैं, अच्छा लगा है देख के। किस विभाग में है आप? सर शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा में है। बेसिक शिक्षा विभाग से है। आदमी ले आने की ड्यूटी आप लोग? नहीं, हम लोग को दीपदान यहाँ शाम को करना है, दीपक जलाना है। अच्छा। हाँ, घाट पे दीपक जलाना है हम लोग को। कितना दीपक जलेगा? अब हम लोग को सर डिवाइड किया गया है। बड़े पैमाने पर संदीप यहाँ तैयारी है। जो 51 लाख दिए या 51,000 दिए, मैंने आपको बताया इतना तैयारी है कि बहुत फैक्ट याद ही नहीं रह पा रहा है। 91 पंडित रहेंगे, 51 लाख दिए रहेंगे और 9 लाख दिए बता रहे हैं। समीर चैटर्जी बता रहे हैं, राजीव रंजन, कि 9 लाख दिए हैं। और समीर बड़े उत्साहित हैं। दरअसल हम उन्हीं के इलाके में हैं। समीर बंगाली टोला से आते हैं और बंगाली टोला सिर्फ 350 मीटर दूर है यहाँ से। तो वो बता रहे हैं मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में पैदा हुए हैं। देखिए और जानकारी दे रहे हैं समीर चैटर्जी, राजीव। लेकिन देखिए यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भक्ति में तो हो रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुकेश बीजेपी कार्यकर्ता में एक जोश भरने का भी ये तरीका है। ये सिर्फ भक्तिमय माहौल नहीं है, इसमें अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा देना। सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तमाम बड़े मंत्रियों को, पदाधिकारियों को आज यहाँ बुलाया गया। देखिए ये उनके मूल में है, हिंदुत्व उनकी शक्ति है, वो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, काशी मथुरा भी अब सामने आ रहा है, तो वो उनके मूल में है, उसको वो छोड़ने वाले नहीं है। इससे उनके कार्यकर्ता दे कम ऑन टोज, वो खड़े हो जाते हैं। और जबकि चुनावी माहौल सामने है, आज से 2-3 महीने के बाद चुनाव होना है। याद रखिए 2022 का चुनाव 2024 के चुनावों को शेप करने वाला है संदीप। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने के लिए, जोश भरने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये उसकी कवायद भी है, जिस तरीके से ये पूरा तैयार किया गया है मंच, वो उसकी कवायद समझिए कि मोदी जी कोई भी, तो ये मेगा शो नैया पार लगाने के लिए है बीजेपी की, एक कारण ये भी है। कोई भी राजनीतिक दल वो हर चीज़ भक्ति भाव से ही करे, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो हम नैया पार लगाने की बात कर रहे हैं, मेरे सहयोगी मनोज पांडे ललिता घाट पर हैं। और आज मनोज जब शहर के कोतवाल से अनुमति लेने के बाद, इजाज़त लेने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगे, उसके बाद वो ज़्यादा गंगा मैया का ही इस्तेमाल करेंगे क्राफ्ट के ज़रिए। 80 घाट तक भी जाने वाले हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम हैं और क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे सजाए गए हैं घाट, और ललिता घाट पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताइए।
जी संदीप, पहले तो बता दें कि बनारस की जो खासियत है, बनारस शहर कहीं ना कहीं गंगा घाटों के लिए पे बसा हुआ है, चांद पे आकार पे। बनारस घाटों के लिए जाना जाता है, बनारस बनारसी पान के लिए जाना जाता है, बनारस खाने पीने के लिए जाना जाता है, और बनारस में जो लोग पहुंचते हैं बनारस के रंग में लग जाते हैं। देखिए, मेरा भी जन्म यहीं पे हुआ है, मैं भी बनारस के है। और देखिए संदीप, हमने त्रिशूल माथे पे जो टीका यहाँ लगाते हैं लोग, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और बीच में जो टीका लगता है माँ गंगा का होता है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर कहा था कि माँ ने गंगा ने उन्हें बुलाया है। इस समय देखिए हम ललिता घाट पे दिखाएंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधा वो यहाँ पे काल भैरव के दर्शन करेंगे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद सीधा खिड़किया घाट आएंगे, और जो कि राजघाट है उसके बाद सीधा ये सामने दिख रहा है, जो कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था किया गया प्रधानमंत्री के आने के लेके। जो यहाँ पे जो पुलिस के जवान है, जो यहाँ प्रशासन के लोग हैं, बाकायदा सारा घेर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पहुंचेंगे। और संदीप जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ बनारस के लोग, हम गलियों से गुजरा करते थे, गंगा घाट आना होता था तो सकरी गलियों से आना होता था, लेकिन अब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन आपको करना है, सीधा गंगा घाट से प्रधानमंत्री यहाँ से जल को लेंगे और जलाभिषेक बाबा के यहाँ करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बनारस का नजारा है। और बनारस जिस चीज के लिए जाना जाता है, साफ तौर पे गंगा घाटों पे आपको नजारा ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लोग दूर दूर से आए हैं, देश नहीं विदेशों से लोग आए हैं, और किस तरह का जो आज बनारसी नगरी कह रहे हैं, पूरे चारों तरफ हर हर महादेव के नारे से गुजरा है। हमारे साथ में देखिए यहाँ बनारस साधु संत है, महंत जी बैठे हुए हैं, बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या बाबा, क्या कहिएगा, जो पहले बनारस का घाट हुआ करता था, बनारस हुआ करता था, आज के बनारस में कितना फर्क है, कैसा लग रहा है बनारस? जो मोदी जी ने बनवा दिया सड़कें और गलियां, तो ये ललिता घाट की तस्वीरें दिखाई मनोज पांडे ने, और यहाँ पर भी दिलचस्प तस्वीरें चल रही हैं सुकेश। हमारी तो शूट चल रही है, हम लाइव हैं, बीच में सेल्फी भी ली जा रही है, अलग से लोग फ़ोन से अपने रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, और नारे तो यहाँ बुलंद हो ही रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी एक कवरेज बनारस से, अलग अलग कोने बनारस के आपको दिखाते रहेंगे, क्या कुछ हो रहा है बताते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।